नमस्कार सभी को। मैं अरुण कुमार नारायण से परिचय में ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं कविता शुरू करता हूँ अपनी। तो कुछ लिखा था, मुकेश भाई ने बताया था, शायद बेरोजगारी के ऊपर। सरकारी नौकरी सबकी ज़रूरत होती है कि वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की हकीकत एक राज है, कल की सोच में बिगड़ा आज है, अब कहूँ किसे तो भला कौन समझेगा। आई थिंक ये बात आप सब समझेंगे कि आप सब कवि हैं, शायर हैं। हम जो भी लिखते हैं शायद सच्चाई भी लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों का रिएक्शन ये आता है, हाँ ठीक है शायर है, लिख दिया वैसे ही। कि मेरी ज़िंदगी की हकीकत एक राज है, कल की सोच में बिगड़ा आज है, अब कहूँ किसे तो भला कौन समझेगा। मेरी शायरी का भी यही अंदाज है। एक तरफा मोहब्बत सा हो गया है एक सपना मेरा, एक तरफा मोहब्बत सा हो गया है एक सपना मेरा, जहाँ मेरा हर प्रयास नज़रअंदाज है। क्योंकि सभी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, लेकिन मिलती है नहीं। कि मोहब्बत हम तो करते हैं सरकारी नौकरी से, वो नहीं करती तो नहीं करती। कि एक तरफा मोहब्बत सा हो गया है एक सपना मेरा, जहाँ मेरा हर प्रयास नज़रअंदाज है, और अब नहीं हुआ कामयाब तो ये उलझन कैसी। कि अब नहीं हुआ कामयाब तो ये उलझन कैसी, मेरी छत का पंखा इसी का तो इलाज है। बिकॉज आई वॉज लिटरली गोइंग थ्रू दैट फेज। मैं उस फेज से गुजरा हूँ, क्योंकि मेरे पेपर बहुत अच्छे गए थे। नहीं बनी तो नहीं बनी बात, आता मन में विचार सबके आता है, लेकिन पहले हमें अपने परिवार वालों के बारे में सोचना चाहिए। कि अब नहीं हुआ कामयाब तो ये उलझन कैसी, मेरी छत का पंखा इसी का तो इलाज है। और फिर कायर कहेंगे वही लोग मुझे, कि फिर कायर कहेंगे वही लोग मुझे, जिन्हें मेरे मरने से ना अब ऐतराज है। और अब ख़त्म कर लूँ कहानी तो कोई गम तो नहीं, अब ख़त्म कर लूँ कहानी तो कोई गम तो नहीं, बताओ यार जिसने सुनी मेरी अब आवाज़ है। मैंने सच में ये स्टेटस लगाया था किसी को लिख के, मैंने स्टेटस लगा दिया, किसी का रिप्लाई नहीं आया। सबको लगा वैसे लिखता है, लिख दिया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ था परिवार, मतलब आवाज़ आई कहीं से, तो उसका रिप्लाई लिखा मैंने। वो बोलते ना आज ये कविता कभी नहीं सुननी चाहिए। अब इसमें जो मैसेज गया है वो एक डिप्रेस्ड बंदा है, लेकिन उसके बाद जो मैंने लिखा वो सुनना बहुत ज़रूरी है। कि अब ख़त्म कर लूँ कहानी तो कोई गम तो नहीं, बताओ यार जिसने सुनी अब मेरी आवाज़ है। ना ख़त्म कर यूँ कहानी खुद की, एक है जिसे तुझ पर नाज है। ना निराश हो इस शोर से, यही दुनिया का मिजाज है। तू कर मेहनत फिर सफल भी होगा, तेरे भविष्य में लिखा राज है। और मैं हूँ ना हमेशा साथ तुम्हारे, तू ना जा कहीं, ये तेरी माँ की आवाज़ है। निराश होने की जरूरत नहीं है, हम सबको आप पर नाज है। शुक्रिया मैम। तो अब जैसे आप सभी ने परफॉर्मेंस दी, सबने बहुत अच्छा सुनाया। एक शिकायत है, शिकायत तो क्या है, आप सब बड़े हो मुझसे, एक रिक्वेस्ट है बस। हम जब भी सुनाते हैं प्रसंग के अनुसार सुनाते हैं, जो प्रसंग है। अब सही बात है, दिवाली में होली तो नहीं बना सकते, सबकी बात सही है, लेकिन राष्ट्रभक्ति जो होती है उसके लिए किसी प्रसंग की शायद आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पर, वो 24 घंटे सेवा देते हैं। हम जो प्रोग्राम करने लग रहे हैं, शायद उन्हीं की बदौलत आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं, यहाँ बैठे हैं। तो जब भी आप कहीं भी सुनाए तो 2 लाइन देशभक्ति पे जरूर सुनाए। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ जो लिखी थी, एक कहानी। कि क्या हुआ मैम? अच्छा इनको आगे दिखाओ कि तुम लोग देशभक्ति को सुनाओ, ठीक है? और हाँ, प्यार मोहब्बत बहुत हो गया, आगे कुछ नहीं है। आगे जिंदाबाद। धन्यवाद, शुक्रिया। कि मैं मेरा भारत देश आज़ाद हुआ, उसकी भी एक कहानी है, गाथा उन वीर योद्धाओं की, लो सुनो मेरी जुबानी है। हमारा देश गुलाम था, तो पहला जो बिगुल बजाया था आज़ादी का, सन 1857 में बजाया था। उसके कारण थे, विफल होने के कुछ थे, उसमें एक गद्दारी भी थी। कि पहला बिगुल आज़ादी का सन 57 में बजाया था, मंगल पांडे तात्या टोपे रानी ने हाथ बढ़ाया था। अंग्रेजों की गर्दन को इनसे कुछ गद्दारों ने बचाया था, बदौलत जिसके बाद में मेरा हिंदुस्तान शर्माया था। अंग्रेजों के अत्याचारों से सहमा जब हिंदुस्तान था, एक भगत उठा माँ की सेवा में जो मेरे लिए भगवान था। साथी थे जिसके राजगुरु
सुखदेव ने आतंक मचाया था। पहले मारा उन्होंने सैंडर्स को, फिर सभा में बम गिराया था, फिर हंसते हंसते वो वीर योद्धा इस देश पर कुर्बान हुआ, बदौलत जिसके बाद में मेरा आज़ाद मेरा हिंदुस्तान हुआ। आगे है, चंद्रशेखर आजाद ने फिर यूं हड़कंप मचाया था, 25 के बीच वो खड़ा था अकेला, हर अंग्रेज उससे थर्राया था, खुद को गोली मारकर उसने स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था। मेरा नमन है उन्हें इन नम आँखों से। आज हम उन सभी क्रांतिवीरों को याद करते हैं जिनकी बदौलत हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। मंगल पांडे जी, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि बहुत सारे क्रांतिवीर हमारे, उनको नमन करते हैं कि मेरा नमन है उन्हें इन नम आँखों से जिन्होंने भगवा दिल में बसाया था, और ये छाप है उनकी बहादुरी की जो हर दिल पर छपी निशानी है। मेरा भारत देश आज़ाद हुआ इन वीरों की मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अब गौरव भाई सामने बैठे हैं, इनकी एक लाइन याद आई मेरे को, मैंने सुनी थी पहले, उसके ऊपर मैंने भी कुछ लिख दिया, वैसे ही, रियलिटी नहीं है, बस वैसे ही लिख दिया। इन्होंने एक लाइन बोली थी कि अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। याद है करो भाई? नहीं, अब मैं मेरे को बहुत पसंद आई थी, तो उसके ऊपर ही मैंने कुछ लिख दिया, मतलब लास्ट में यही लाइन है, बस मैंने वैसे ही लिख दिया। मैं मौका ढूंढ रहा था, गौरव भाई जहाँ मिलेंगे मैं सुनाऊंगा कि इसमें होता क्या है, मतलब वही इनके वाली बात है, कोई बिछड़ गया तो वापस बाद में मिलते हैं तो पूछते भी क्या करते हो, कि उसका जवाब था, तन्हाई भरी रातों में अक्सर मैं हर रोज ये सोचता हूँ, कसूर क्या था मेरा मैं अपनी कहानी के पन्नों में खोजता हूँ। मतलब पुरानी चैट्स, ठीक है। तन्हाई भरी रातों में अक्सर मैं हर रोज ये सोचता हूँ, कसूर क्या था मेरा मैं अपनी कहानी के पन्नों में खोजता हूँ, ढूंढा बहुत कुछ मिला नहीं, कसूर मेरा अब तुम ही बताओ। कि ढूंढा बहुत कुछ मिला नहीं, कसूर मेरा अब तुम ही बताओ, मैं कायर था या बेवफा, इस रात से पर्दा तुम ही हटाओ, और नहीं जवाब इस बात का तो नजरें अपनी न तुम झुकाओ। कि नहीं जवाब इस बात का तो नजरें अपनी न तुम झुकाओ, अब फर्क मुझे भी पड़ता नहीं, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।